नमस्कार दोस्तों। फार्मा प्लस मेडिकल सॉफ्टवेयर में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसमें ब्रेकेज एंड एक्सपायरी का मैनेज करते हैं, चालान वगैरह। फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर में बेसिकली होता क्या है कि जब आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बीइंग ए कॉल्ड स्टॉकिस्ट और होलसेलर, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसके पास कुछ आइटम्स या बॉटल्स या सिरप्स जो भी कहें, ब्रेकेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या माल पहुँचने में कुछ ब्रेक हो जाता है, या कई बार होता है कि बहुत सारी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो हमारा कस्टमर आता है रिटेलर, वो क्या करता है कि वो स्टॉकिस्ट को देता है कि हमें जो सेल करना है आप उसको इसमें एडजस्ट कर लीजिए। जो भी मेडिसिन उनकी पुरानी ब्रेक हो गई हैं या जो उनके एक्सपायर्ड हो गए हैं आइटम, उनको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, उनको सेल में ही मैनेज करना पड़ता है, तो उनका ब्रेकेज चालान बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर में वन बाय वन बताने वाले हैं कि अगर आप उसको ब्रेकेज चालान को इशू करते हो, मैनुअली करते हो, रिसीव करते हो, तो कैसे उसको इसमें एक्सप्लोर करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले ब्रेकेज मैनेज करेंगे, कैसे एक्सपायरी मैनेज करेंगे, और सबकी रिपोर्ट्स कैसे मैनेज करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट को आप सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट नॉलेज आपको वीडियो के बारे में मिलती रहेंगी फ्यूचर में, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने सपोज किसी को पहले परचेज किया है, तो आप परचेज में दे सकते हो। तो मैं आपको परचेज के थ्रू बताता हूँ कि किसी को परचेज किया है किसी कस्टमर के थ्रू, फिर उसको कैसे ब्रेकेज रिसीव हुआ है। इधर आप डायरेक्टली भी ब्रेकेज चालान बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेकेज चालान में जाना है, जो कि ट्रांजैक्शंस के अंदर है। अगर सपोज किसी कस्टमर को आपने ऑलरेडी सेल किया हुआ है, तो एक सेल करके दिखा देते हैं और एक परचेज करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको ब्रेकेज भी क्लियरली समझ में आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं कस्टमर के नाम पे। जैसे हमने एक अकाउंट किया कस्टमर के नाम पे, इसको क्या किया, कस्टमर कर दिया, और उनके यहाँ पे जीएसटी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे देंगे। तो जैसे ही कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसके लिए आपको मैंडेटरी होता है कि इसको आपने पहले स्टेट कोड करें, करते हैं। अभी क्या करते हैं, एक सेल करेंगे, एक परचेज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल करते हैं किसी क्लाइंट को। ये रीवा मेडिकल्स को इस पे सेल, आप कोई भी मशीन उनको दे सकते हैं। जैसे लो एसिलॉक इंजेक्शन दे दो आप 5 पीस, प्राइस है इसका 5। और ले लो आप एक दो आइटम, सो दैट कि आप इसको समझ पाओ। ग्लिसरीन ले लो, ये भी 5, इसकी कॉस्ट है 155। कुछ हंसा प्लास्ट कॉर्न प्लास्टर ले लीजिए आप यहाँ से, इसको भी 6 पीस, इसका बेसिक अमाउंट डाल दीजिए 210। तो ऐसे ये आइटम ले लिया हमने और इनको कर दिया सेल। इसका प्रिंट भी ले सकते हो सेल करने का। जो भी हमने इनवॉइसेस में उनको सेल किया है वो उनको चला गया। अभी क्या करते हैं, इसको एक ब्रेकेज चालान, जैसे कस्टमर ले गया लेजर में, आप इनका लेजर दिखाते हैं आपको। लॉग बुक में जाएंगे और इसको रीवा मेडिकल, आप देख पा रहे हैं नंबर 3 पे 2307 की वैल्यू का इनको हमने परचेज किया था, उनका स्टेटमेंट भी है यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, एक रिटर्न में आ रहा है, इन्होंने नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या ब्रेकेज चालान किया, तो एक ब्रेकेज चालान ले लेते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं और इसको पोस्ट लेजर में करना है, तो यहाँ पे चेक कर देंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रीवा मेडिकल सेलेक्ट करेंगे, चालान नंबर 2,
इनकी जो परचेज प्राइस थी, ये लास्ट परचेज प्राइस है, उसी पे करते हैं। मैनुअल कर लेते हैं आइटम सिलेक्शन, या जो हमने इशू किया है उस पे करते हैं, या जो हम रिसीव कर रहे हैं, जो भी आप करने, तीनों की चीज़ें कर सकते हैं। रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए लीजिए एसी लॉक इंजेक्शन ले लीजिए, आपने ये आइटम उनको दिया था। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए आपने यहाँ पे बाकी लोगों को जो भी परचेज, लास्ट परचेज फ्रॉम कहाँ कहाँ से परचेज हुआ है और जो सेल हुआ है आइटम प्रीवियसली सोल्ड टू दिस पार्टी, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देता है। आपने ये पार्टी को शो किया था, इनमें से क्वांटिटी 5+1, इसमें से आपकी 2 जो है ब्रेकेज में डाल दो, ब्रेकेज का आइटम बन गया। इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब इसका प्रिंट लेंगे तो इसका ब्रेकेज का भी आपको ब्रेकेज चालान के नाम से इसका एक चालान बन जाएगा कि ये आपको ब्रेकेज हुआ था जो रिसीव क्रेडिट हुआ है आपका। इस तरह से ये ब्रेकेज चालान बन गया, इसको क्लोज कर देंगे। अब अगर हम ब्रेकेज रिपोर्ट देखेंगे, आपकी ब्रेकेज चालान रिपोर्ट, इसको ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका आइटम जो पार्टी को आपने दिया था वो रिटर्न हो चुका है। सिमिलरली अगर आप इनकी लेजर चेक करेंगे, अगर आप लॉग बुक में जाइए, यहाँ पे पार्टी का लेजर चेक करिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने सेल किया था बिल नंबर 3 में, और हमने उसको ब्रेकेज चालान में ले लिया इनका, तो ये ऑलरेडी टोटल क्रेडिट हो गया, डेबिट हुआ था, ये क्रेडिट हो गया ब्रेकेज चालान। सिमिलरली अगर आप इसको स्टॉक की बात करो तो आइटम वाइज स्टॉक का स्टेटस भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपने आइटम लेना है एसी लॉक और ये ले लीजिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये परचेज हुए थे पहले आइटम, और ये हमने 3 सेल किए। बिल नंबर 3 पे प्राइस 5 रुपीज, क्वांटिटी इन, ये क्वांटिटी आउट 5, तो जो आइटम वाइज स्टॉक भी दिखा रहा है आपका यहाँ पे। अब उस आइटम को आप सेल पे मैनेज करके उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड आप पार्टी की ब्रेकेज चालान को मैनेज कर सकते हो। ब्रेकेज चालान को मैनेज करने के लिए आप, अगर आपका कोई आइटम एक्सपायरी भी है उसको भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हैं इस रिपोर्ट में। सिमिलरली आपको क्या होता है कि जैसे कोई सेल रिटर्न चालान, ये अगर कोई आइटम सेल रिटर्न बनानी है तो सेल रिटर्न चालान कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये सेल आइटम वो आप यहाँ पे सेल रिटर्न होगा, जैसे कि हमने दिखाया एसी लॉक इंजेक्शन। ये देखिए इसमें से आपने क्या करना है, ये दवा ले लेनी है। इनमें से आपको देखो ये आपने सेल किया है और 5+2 रेट 5 का ये। अभी आपको यही आइटम क्या करना है, रिटर्न करना है। कितना पीस करना है, 3 पीस डाल दीजिए, 5 रुपीज। इस तरह से ये आपका रिटर्न हो गया और इसकी एंट्री सेव हो गई। सेल रिटर्न चालान का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और अभी आप अगर स्टॉक देखें, आइटम वाइज देख लीजिए सो दैट कि आपको क्लियर नॉलेज मिल जाए इसके बारे में। ये यहाँ पे क्वांटिटी जो है सेल रिटर्न में देख पा रहे हैं आप, रीवा मेडिकल्स, ये क्वांटिटी इन हो चुकी है और ये पहले आउट हुई थी। बैच नंबर आपका वही है, सेल रिटर्न चालान में हमने इसको रिटर्न कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में भी अपडेट हो गया। और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो आप कि जो भी आइटम वाइज स्टॉक हैं सिलॉक्स के, वो क्या स्टेटस है इन चीज़ों का। तो फ्रेंड इस तरह से सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट करती हैं स्टॉक के अंदर। सिमिलरली अगर आप इसको लॉग बुक देखें पार्टी का, तो वहाँ भी ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और इन्वेंट्री भी मैनेज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ब्रेकेज में लिया था और यहाँ पे सेल किया था, तो इस तरह से कंप्लीट स्टेटमेंट आप देख पाएंगे। स्टॉक का वैल्यू वेरिफिकेशन करना है आपको, किस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या वैल्यूएशन है, तो आप देख पा रहे हैं टोटल ये हमारी वैल्यू, परचेज वैल्यू इतनी थी, सेल वैल्यू इतनी थी, टोटल क्लोजिंग बैलेंस इतनी है। तो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। इन सारी चीज़ों का अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज
कर सकते हो। इसके अलावा इसमें शॉर्टेज आइटम लिस्ट है। अगर आपके पास कोई आइटम शॉर्ट हो रहा है तो उस आइटम को भी शॉर्ट में ऐड कर सकते हो कि हमारे पास क्या जा रहा है। जैसे कि हमने बताया एसी लॉक इंजेक्शन आपके पास शॉर्ट में जा रहा है, तो इसको यहाँ पे डाल सकते हो कि कितनी क्वांटिटी डालना है और इसको शॉर्ट में डाल दे। ऐड कन्वर्ट टू ऑर्डर, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डर, ऐड एन आइटम टू सॉर्टेड लिस्ट, आइटम यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। जैसे क्वांटिटी हो गई 20, इस तरह से इसको आप ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये रहा आपके सामने ब्रेकेज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।